मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 और लगभग सभी स्टेट के टेट एग्जामों में एनवायरनमेंट पूछी जाती है, तो उसमें एक टॉपिक्स दिया गया है जिसका नाम है हमारा भोजन और आदतें, और जिससे लगभग 2 से लेकर के 5 तक कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो हम उसको पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भोजन की आवश्यकता के। भोजन की आवश्यकता हमारे लिए क्यों है? भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है तथा मनुष्य को स्वस्थ रखने के बाद जीवन की सभी गतिविधियों के लिए भोजन का नियमित रूप से मिलता रहना अति आवश्यक है। यदि भोजन नहीं होगा तो हमारे शरीर की सभी गतिविधियां जो हैं वो नियमित रूप से नहीं चलेंगी। तो उसके लिए भोजन अति आवश्यक है। भोजन की डेफिनेशन, भोजन की आवश्यकता क्या है? भोजन के माध्यम से शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति, जिससे शरीर की वृद्धि, शरीर पुष्ट व कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर को पुष्ट रहता है, उसे कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर वृद्धि करता है, विकास करता है। यदि भोजन नहीं मिलेगा तो ये सब नहीं होगा, वृद्धि नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा, पुष्ट नहीं रहेगा और कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। भोजन का जैविक आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो भोजन को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ या भोजन, शरीर निर्माण करने वाले भोजन और सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन या खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो शरीर में हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देते हैं, जैसे अनाज, शर्करा, वसा, घी, तेल, गुड़ आदि। ये ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों में सम्मिलित किए जाते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले से इनका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट व वसाओं की इनमें प्रचुरता होती है, और जब कार्बोहाइड्रेट व वसाओं का हमारे शरीर में ऑक्सीकरण होता है तो इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे है शरीर निर्माण करने वाले भोजन। शरीर निर्माण करने वाले यानी शरीर में वृद्धि करते हैं, ये शरीर की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। पुराने क्षतिग्रस्त जो ऊतक होते हैं, सेल्स होती हैं, उनके बाद नए सेल्स और नए ऊतक बनने की जो आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भोजन की ज़रूरत होती है जो भोजन ऊतकों को बनने में सहायता करें, तो वो शरीर निर्माण करने वाले भोजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अंडा, मांस, मछली, दालें, गिरीदार फल, सोयाबीन, तिलहन। तो अंडा, मांस, मछली, दालें, गिरीदार फल, सोयाबीन और तिलहन ये हमें शरीर निर्माण करने में मदद करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन की ही हमारे शरीर में नए ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन, नए ऊतकों का निर्माण होना है, नए सेल्स का निर्माण होना है, तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रोटीन का हम रासायनिक सूत्र देखें तो सामान्य सूत्र, इसमें प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। सामान्यतः जटिल प्रोटीन जो होते हैं उसमें फास्फोरस भी पाया जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, जो इनमें अनुपात चेंज होता रहता है, रेशियो चेंज होता रहता है, बाकी एलिमेंट्स वही होती हैं। आगे सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन। सुरक्षा प्रदान करने वाले जो भोजन होते हैं उसके अंतर्गत हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, आंवला, अमरूद, खट्टे फल, नींबू, संतरा आदि को सम्मिलित किया जाता है। इनसे खनिजों और विटामिन, रुद्रांश व जल की पूर्ति होती है शरीर की, और ये उपापचय नियमन में सहायता करते हैं। देखिए, जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी जो होता है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है, और इम्यून सिस्टम है जो रोगों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करता है। तो उसकी वजह से हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम यदि मजबूत है तो शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हमारे शरीर पर आक्रमण नहीं कर पाता है। तो सुरक्षा प्रदान करने का मतलब ये है, ये सुरक्षा मतलब कि किसी हथियार को लेकर के नहीं करते हैं हमारे शरीर में, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करके हमारी सुरक्षा करते हैं। इम्यून सिस्टम यानी एंटीबॉडी होती है
आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, मारक टी, सहायक टी, दावक टी, हेल्पर टी, ये सब होते हैं ना, जिसको सहायक टी, दावक टी, मारक टी होती है, सेल्स होती हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर में अलग अलग इनका काम होता है। मारक टी होती है वो बाहर से आने वाले टॉक्सिन्स को, जो बाहर से एंटीजन आता है उसको नष्ट करती है। और जो दावक टी होती है, तो सहायक टी जो होती हैं, कोई भी किसी प्रकार का बाहर से यदि रोग कारक आता है, तो वायरस आता है, तो उस वायरस की सूचना जो सहायक टी होती हैं वो ले जाती हैं और अंदर उसी प्रकार की मारक टी सेल्स बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मारक टी आती हैं जो तो उस वायरस या बैक्टीरिया जो भी हमारे शरीर में रोग कारक प्रवेश करता है उस पर अटैक कर देती है, उसको नष्ट कर देती हैं। और इसके बाद जो एंटीबॉडी बन जाती है उस रोग कारक के प्रति, तो वो एंटीबॉडी हमारे शरीर पर द्वारा आक्रमण ना कर दे, रोग कारक की अनुपस्थिति में आक्रमण ना कर दे, इसलिए दावक टी उस पर कंट्रोल रखती हैं और उसको हमारे शरीर पर आक्रमण करने से रोकती हैं। तो इस प्रकार से हमारा इम्यूनो सिस्टम है, कभी किसी पार्ट में हम इम्यूनो सिस्टम टोटल बताएंगे। तो सुरक्षा प्रदान करने का तात्पर्य है ये हमारे शरीर में एंटी इम्यूनो सिस्टम जो होता है उसको मजबूत रखते हैं, जिससे हमें रोग अटैक नहीं कर पाता है। तो इसके अंतर्गत खट्टे फल, हरी पत्तेदार सब्जी जो कि अभी बता चुके हैं, यही सब आते हैं। खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत के आधार पर खाद्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो पादपों से प्राप्त होते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ जो जंतु से प्राप्त होते हैं। तो पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद, यही उनके स्रोत हैं खाद्य पदार्थों के। तो पादप उत्पाद का तात्पर्य है, पादप उत्पाद यानी पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पाद, जंतु उत्पाद यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद। तो हमारे शरीर में आवश्यक, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक उत्पाद होते हैं वो हमें पादपों से तने के रूप में मिलते हैं, जड़ के रूप में मिलते हैं और पत्तियों के रूप में मिलते हैं और बीजों के रूप में भी प्राप्त होते हैं। तना, जड़, पत्तियां, बीज और सब्जियों के रूप में। इस प्रकार से पादप से हमें उत्पाद, पौधों से ये उत्पाद प्राप्त होते हैं, जड़ के रूप में, तना के रूप में, पत्तियों के रूप में, बीज के रूप में। तो सबसे पहले देखते हैं हम जड़ के रूप में प्राप्त होने वाले उत्पाद, रूट के रूप में। तो जो रूट होती है, हम पौधे रूट के रूप में कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं पादप पौधे से प्राप्त होने वाली? तो चुकंदर है, ये जड़ होती है। गाजर है, मूली है, शलजम, गाजर, मूली, शलजम आदि ये सब जड़ होती हैं और इनको हम जड़ के रूप में प्राप्त करते हैं। चुकंदर जो जड़ है और मूली भी एक जड़ है और गाजर भी जड़ है। इसके बाद तने के रूप में प्राप्त होने वाले पौधों से उत्पाद, तो तने के रूप में आलू, प्याज, अदरक है, हल्दी, ये सब तने के रूप में प्राप्त होते हैं। गन्ना हुआ, ये सब तने के रूप में प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो तना है, पूछा जाए कि हम आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो आपको बोलना है हम तना खाते हैं। प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं, क्योंकि जड़ तो प्याज में नीचे लगी रहती है। इस प्रकार से होती है, जो उसमें ये जड़ है नीचे लगी रहती है, ये प्याज है जो इसका स्टेम है, तना है इसका। और जो आलू होता है जड़ अलग होती है, लेकिन उसको तना खाते हैं हम। आपसे पूछे जाए चुकंदर का कौन सा भाग खाते हैं, तो जड़ खाते हैं। मूली का कौन सा भाग खाते हैं, तो जड़ खाते हैं। गाजर का कौन सा भाग खाते हैं, तो जड़ खाते हैं। इस प्रकार से हमें ये पौधे से प्राप्त होती हैं। तो जड़ के रूप में चुकंदर, मूली, गाजर, शलजम होती है और आलू तना के रूप में, प्याज तना के रूप में होती है। इसके बाद आता है फल के रूप में। तो फल आप जानते हैं कि फल तो फल होते हैं, जिस प्रकार से हम ले सकते हैं पपीता, अंगूर, लीची, आम, केला, सेब, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पपीता, आम, केला और ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। लीची, ये सब फलों के अंतर्गत आते हैं। अब क्या बचा? बीज।
बीजों के अंतर्गत भी हम जानते हैं, बीज जैसे गेहूं हुआ, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों का बीज, ये सब बीज आते हैं। ज्वार हुआ, लिख दें एक आध दो, मक्का, गेहूं। पूछा जाए गेहूं का कौन सा भाग खाते हैं तो बीज खाते हैं, मक्का का कौन सा बीज खाते, कौन सा भाग, वो अलग है, बताएंगे हम आगे क्या खाते हैं। इसमें भ्रूणपोष वगैरह भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं काफ़ी। जब एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें अलग से क्लास लेंगे जिसमें बताएंगे कि किसका कौन सा भाग खाते हैं। जैसे सेब का कौन सा भाग खाते हैं तो हम थैलेमस खाते हैं, और बैगन का कौन सा भाग खाते हैं तो वो भी थैलेमस खाते हैं, और अनार का कौन सा भाग खाते हैं तो रसदार टेस्टा खाते हैं। तो ये सब आगे बताएंगे। पौधों से पत्तियों के रूप में प्राप्त होने वाली उत्पाद धनिया है, धनिया हुआ, पालक हुई, मेथी हुई, ये सब हम धनिया, मेथी, वो भाजी बनती है इसकी, बनाई जाती है, उसका साग बनाया जाता है, वही मेथी, ना कि उसके बीज नहीं। धनिया, मेथी, पालक हुआ, ये सब हम पत्ती के रूप में पादप से प्राप्त करते हैं। जंतुओं से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं हमें सभी लोग जानते हैं। अंडा, मुर्गा स्वयं, मांस, अंडा हो गया, मुर्गा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, ये सब हम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। हम पोषक तत्वों को पढ़ते हैं। तो पोषक तत्वों के अध्ययन को हम ट्रॉफोलॉजी कहते हैं। ट्रॉफोलॉजी ये परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। पोषक तत्वों के अध्ययन को हम ट्रॉफोलॉजी कहा जाता है, इसको ट्रॉफोलॉजी कहते हैं पोषक तत्वों के अध्ययन को। मानव शरीर के लिए 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि पेड़ पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में बड़ी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत की दीवार से होता है। तो देखिए पोषक तत्वों को हम 7 जो होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो वो 7 पोषक तत्व हैं जिनकी मनुष्य के शरीर में जरूरत पड़ती है। वो कार्बोहाइड्रेट हैं, विटामिन हैं, खनिज लवण हैं, प्रोटीन हैं, न्यूक्लिक अम्ल हैं, जल हैं और वसा है। तो न्यूक्लिक अम्ल वही डीएनए आरएनए जो हमें अपने माता पिता से लक्षण ट्रांसफर करने में सहायता करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड है, वो डीएनए आरएनए, इनका संश्लेषण भी शरीर में समय समय पर होता रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, ये सब वगैरह हैं। और इनको हम आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट, बृहत पोषक तत्व। पोषक तत्व और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहत पोषक तत्वों की का मतलब है इनकी हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, और सूक्ष्म पोषक तत्वों का मतलब इनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में ज़रूरत होती है इनकी। तो इसके अंतर्गत आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद वसा और प्रोटीन। सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत भी हम 3 को पढ़ते हैं। इसमें विटामिन लेते हैं, विटामिन, खनिज लवण। खनिज लवण भी देखिए अलग से पढ़ेंगे हम। इसमें हमारे शरीर में इसकी ज़रूरत इसमें भी होते हैं। दीर्घ पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो इनको भी लघु पोषक तत्व होते हैं। तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे।
और इसमें जल को भी ले लेते हैं हम। वैसे जल का हमारे शरीर में, मानव शरीर में 70% के आसपास भाग होता है जल का। विटामिन्स को हम शरीर का रक्षात्मक खाद्य मंत्री भी कहते हैं इसको, रक्षात्मक, शरीर का रक्षात्मक खाद्य मंत्री के नाम से भी जानते हैं इसको हम, विटामिन्स को। तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनके स्रोत भी पढ़ेंगे हम, कहाँ से प्रोटीन हमें प्राप्त होती है ज़्यादा मात्रा में और उसमें क्या है, इसको सब अलग अलग बारीकी से पढ़ेंगे। विटामिन्स पढ़ेंगे, इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं विटामिन्स। टोटल इसमें हम विटामिन्स के रासायनिक नाम पढ़ेंगे और काफ़ी इनसे प्राप्त कहाँ से ये होते हैं, कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ये इनको सब कुछ। तो इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत भोजन, हमारा भोजन और आदतें, ये टॉपिक्स एनवायरनमेंट का है जो टेट एग्जाम्स में अवश्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी भोजन की आवश्यकता हम पढ़ चुके हैं और पोषक तत्व पढ़ चुके हैं हम, और खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके स्रोत पढ़ चुके हैं। अभी हम फल, सब्जियों, पौधों के अंगों के अनुसार फल कहाँ और सब्जियाँ, भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन, विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन और उनको ग्रहण करने का सही समय, उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की सुरक्षा के उपाय, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा, ये सब पढ़ेंगे इसके अंतर्गत हम, तब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।